नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। हिंदी विकास संस्थान दिल्ली द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह 2023 का आयोजन 29-30 नवंबर 2023 को तीन मूर्ति भवन प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली के सभागार में किया गया। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान समारोह के अवसर पर देश विदेश सहित भारत के लगभग सभी प्रांतों के प्रतिभाशाली छात्रों, शिक्षकों एवं विद्यालयों ने भाग लिया। समारोह के प्रथम दिन अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2023 में जिन प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया, उन्हें अतिथिगण द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश विदेश सहित भारत के सभी प्रांतों के लगभग 50,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र, विद्यालय स्तर पर विजेताओं को श्रेष्ठ प्रमाण पत्र एवं पदक, राज्य स्तर पर हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हिंदी प्रतिभा सम्मान एवं सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले बच्चों को सम्मान के साथ साथ पुरस्कार धनराशि भी प्रदान की गई। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक पाने वाले विद्यालयों को राष्ट्रीय प्रेरक सम्मान और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यालयों को राष्ट्रीय हिंदी उन्नायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक अंक एवं पदक लायंस कॉन्वेंट प्रशांत विहार रोहिणी नई दिल्ली ने प्राप्त किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उन्नायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। इस 2 दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथिगण के रूप में उपस्थित रहे श्री हिमांशु गुप्ता, शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार, प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर संयम भारद्वाज, परीक्षा नियंत्रक, CBSE शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर कैलाश जाघव, संचालक गोवा हिंदी अकादमी गोवा, श्री राजेश निगम, प्रशासनिक अधिकारी राजभाषा विभाग दिल्ली नगर निगम, श्री राम अवतार बैरवा, आकाशवाणी नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अजय तिवारी, ट्रू मीडिया के संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रतिभाशाली बच्चों को, शिक्षकों को सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाया। डॉक्टर अजय तिवारी द्वारा हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर हिंदी भाषा भारत और भविष्य विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर बल दिया और हिंदी विकास संस्थान की सराहना की। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष शर्मा ने विश्व स्तर पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया और हिंदी के विकास के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण बताया। समारोह में उपस्थित सम्मान पाने वाले प्रतिभाशाली बच्चों से बातचीत करते हुए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को जाना गया और दूसरे बच्चों ने उनके अनुभवों का लाभ भी उठाया। समारोह के अवसर पर संस्थान के अन्य पदाधिकारी कल्पना शर्मा महासचिव, डॉक्टर प्रेम तिवारी उपाध्यक्ष, संदेश डबास कोषाध्यक्ष, डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्ल संयुक्त सचिव एवं कार्यकारिणी के सदस्य कुसुमपाल कश्यप, सफलता गौतम आदि उपस्थित रहे। समारोह का मंच संचालन डॉक्टर कामना मिश्रा ने किया। हिंदी विकास संस्थान की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान का समापन धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। दोस्तों देखिए, ये संस्था देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितना बड़ा काम कर रही है। मैं अनुष्का सिंह, DAV दयानंद बिहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मैंने हिंदी ओलंपियाड में भाग लिया था और आज मुझे हिंदी ओलंपियाड में भाग लेने के कारण अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम सभी को जितना से ज़्यादा हम कार्य कर सके वो हमें करना चाहिए और उसको प्रगति पथ पे हमेशा अग्रसर करना चाहिए। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। मैं GD गोइंका
गांधीनगर पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश का छात्र हूं। मुझे यह पुरस्कार हिंदी ओलंपियाड में मिला है। मैंने इस ओलंपियाड के लिए कड़ी मेहनत की थी। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता व शिक्षकों को देना चाहूँगा। मेरा नाम अन्विता सिंह है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं GD गोयनका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पढ़ती हूँ। मैंने अभी हाल ही में ये पुरस्कार जीता है हिंदी ओलंपियाड में और मैं इसका धन्यवाद अपने माता पिता और अपने शिक्षक को देना चाहती हूँ। मेरा नाम सौम्यजित पात्रा है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं साउथ वैली इंटरनेशनल स्कूल से आया हूँ जो कि इंदौर में है। मुझे ये पुरस्कार पाकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता एवं अध्यापकों को देना चाहता हूँ। धन्यवाद हिंदी विकास संस्थान का मैं करूंगा, क्योंकि जो प्रतिभा अलंकरण समारोह आज आयोजित हुआ है यह विशेष रूप से हिंदी के विकास में आज अपने उत्तरोत्तर उन्नति को दिखाएगा। और हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, इसलिए हम लोगों का दायित्व यह बनता है कि अपनी माटी परिपाटी आस्था अध्यात्म संस्कार संस्कृति की भाषा हिंदी भाषा का मान रखें, सम्मान रखें और अपने आने वाली पीढ़ी अर्थात विद्यार्थियों को उत्तरोत्तर वृद्धि देते रहें। मैं GD गोयनका पब्लिक स्कूल गोरखपुर का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा, शहीद राज्यपाल DAV पब्लिक स्कूल हिंदी विभागाध्यक्ष। और आज का ये कार्यक्रम वास्तव में हिंदी अध्यापकों छात्र छात्राओं के लिए और हिंदी भाषी जितने भी हमारे देशवासी हैं उनकी उन्नति, उनकी प्रगति और उनके विकास के लिए जो कार्य करेगा। मेरा नाम धान्या मोयल है। मैं स्कूल सेंट्रल अकेडमी अम्बाबाड़ी में पढ़ती हूँ, जयपुर। मैंने ये हिंदी ओलंपियाड पहली बार दिया था और पहली बार में मेरे को इतनी सफलता प्राप्त हुई। मैं इस पुरस्कार को पाकर बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मेरा नाम प्रिंस राज है। मैं SN मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं इस पुरस्कार से बहुत खुश हूँ। मैं अंतरा पांडे, कक्षा 10 की छात्रा, गांधीनगर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। और ये जो हिंदी संस्थान द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कराया गया, इसमें मुझे आकर बहुत खुशी प्राप्त। मेरा नाम कृतिका बदवा है। मैं 10वीं कक्षा जॉन वेस्ले कॉन्वेंट रोहतक हरियाणा की छात्रा हूँ तथा आज यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही है तथा ये जो सम्मान मिला है मैं इसका श्रेय अपने हिंदी अध्यापिका श्रीमती किरण को देना चाहती हूँ। मेरा नाम सृष्टि साहू है। मैं विद्यालय असम राइफल पब्लिक स्कूल मंत्री पोखरी इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। मुझे ये अवार्ड पाकर बहुत अच्छा लग रहा है और इसका हकदार तो मेरे पापा है, तो मैं ये अपने पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अंजुला शेखर है। मैं बोधी इंटरनेशनल स्कूल से अपने विद्यार्थियों को लेकर आई हूँ जो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में अवस्थित है। मैं बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय के छात्रों ने बहुत अच्छा किया है, छात्र छात्राओं ने। और यहाँ से मैं बहुत अत्यंत गर्व के साथ हृदय से हिंदी विकास संस्थान का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मंडला रोड जबलपुर से रेणु विश्वकर्मा हूँ। मैं अपने विद्यालय की हिंदी शिक्षिका हूँ और यहाँ 2 दिवसीय हिंदी समारोह में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ देश के प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक क्षेत्र से यहाँ पर विद्यार्थी आए हुए हैं और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुबह से यहाँ बैठे बैठे पूरे देश में भ्रमण कर चुकी हूँ। डॉक्टर नरेश कुमार त्यागी, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्वालियर में प्रवक्ता हूँ हिंदी विभाग में। हमारे विद्यार्थियों ने हिंदी विकास संस्थान के अंतर्गत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी ओलंपियाड है उसमें बढ़ चढ़कर सहभागिता की। विद्यार्थियों ने अपने व्याकरण ज्ञान को न केवल बढ़ाया बल्कि हिंदी ज्ञान को भी पुष्ट किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किया है, पुरस्कार जीता है, इसको लेकर के वो अत्यधिक उत्साहित हैं। उनका यह प्रोत्साहन निश्चित रूप से हिंदी के लिए, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है और वह अपने जीवन में हिंदी को लगातार संपन्न बनाते हुए, अपनाते हुए दूसरों को भी प्रेरित करते रहेंगे। संस्थान के द्वारा इसी हिंदी भाषा को विश्व के स्तर पर एक पहचान बनाने के लिए ये जो पहल की गई है हिंदी ओलंपियाड की, इसी में हमारे विद्यालय लांसर्स कॉन्वेंट के 1076 बच्चों ने भाग लिया और उन सभी के इतने अंक आए कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी ट्रॉफी हमारे विद्यालय को प्रदान की गई। इसके लिए हिंदी विकास संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ये ट्रॉफी जब मैं अपने विद्यालय लेकर जाऊंगी तो ये एक प्रेरणा है, प्रोत्साहन है बाकी सभी विद्यार्थियों के लिए कि वो अपनी मातृभाषा हिंदी
को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे और जिनका इस बार कुछ नीचे स्तर का रह गया या नहीं उनके अच्छे आए, वो भी अगली बार दुगने उत्साह के साथ इस ट्रॉफी को फिर लेने आने के लिए हम तैयार हैं। इस संस्थान को मैं तब से जान रहा हूँ जब बीज इसका डाला गया था, और तब से ही मुझे मालूम था कि भाषा के लिए जिस प्रकार से ये अपने पूरे समर्पित भाव से डॉक्टर पीयूष लगे हुए हैं और एक ईमानदारी से, एक जिसे कहते हैं भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, एक संस्कार होती है, और उस संस्कार को विकसित, प्रफुल्लित और प्रस्फुटित करने के लिए जो जिस तरह से इन्होंने कोशिश की, उसके साथ मैं जुड़ा रहा। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ उपस्थित हुए, और उनका आना यहाँ पर ही अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से एक नई ऊर्जा है। मेरा नाम संगीता सोनी है। मैं इंडस वैली पब्लिक स्कूल राठ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। मैं वहाँ से आई हूँ और मेरे बच्चे ने राष्ट्रीय प्रतिभाशाली सम्मान पत्र जीता है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। सभी का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा, संचालक महोदय ने भी अच्छे से संचालन किया, सभी ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया। और ये हमारा पहला ही ओपिनियन था, मुझे पहली बार यहाँ सम्मान बुलाया गया। हमने मेरे बच्चे ने पहली बार ही यहाँ सम्मान में समारोह में पार्टिसिपेट किया है और मैं आशा करती हूँ कि ये जब भी हमें इस तरह का अवसर मिलेगा तो हमारे बच्चे फिर से बढ़ चढ़ के बढ़ाई लेंगे। मेरे 26 बच्चों में से 15 बच्चों ने स्वर्ण पदक जीता है। मैं डॉक्टर कामना मिश्रा, हिंदी विकास संस्थान में 2 दिवसीय जो आयोजन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से छात्र छात्राएं, विद्यालय और शिक्षक व शिक्षाविद आमंत्रित किए गए हैं। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इंग्लिश की शिक्षिका होते हुए भी हिंदी उर्दू की कवित्री और शायरा होते हुए मैंने यहाँ पे मंच संचालन किया है। हिंदी हमारी माँ है, हमारी मातृभाषा, उसको जीवित रखना हम सबका परम कर्तव्य है और इसमें दिशा में हिंदी विकास संस्थान और विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर पीयूष शर्मा जी का बहुत सहयोग है, बहुत साधुवाद है उनको और उनकी कार्यकारिणी को। और मैं स्वयं को सौभाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ी हूँ और सदैव जुड़ी रहूँगी और सभी को मंगल कामनाएं। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, पतंजलि योगपीठ के शिक्षण संस्थान आचार्य कुलम से यहाँ आया हूँ और हम पीयूष जी के साथ प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं और यहाँ आकर के एक विशेष अनुभूति होती है कि हिंदी विकास संस्थान जो इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है और अब तो इसका कलेवर अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, निश्चित रूप से यह हिंदी की तमाम संस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए इस समय एक सर्वश्रेष्ठ संस्था बन गई है, क्योंकि हिंदी के लिए जितना समर्पण और जितनी प्रेरणा इस विद्यालय ने, इस संस्थान ने जगाई है, उतना आज तक किसी ने नहीं जगाया। और जिन बच्चों के घर में भी ये सम्मान गया है वो ता जिंदगी हिंदी के आराधक बनेंगे, हिंदी के साधक बनेंगे और आने वाले समय में उन्हीं से हिंदी का युग परिवर्तित होगा। हिंदी तो मैं जन्मजात ही मेरे अंदर है, मेरे पिता भी हिंदी के शिक्षक थे। हिंदी के संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि हिंदी ही वतन है, हिंदी है अपनी शान, हिंदी से होगी हिंदुस्तान की पहचान। मेरे पिता हिंदी के प्रवक्ता थे और जिस परिवेश में मेरा जन्म हुआ वहाँ पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का एक गाँव है, मिलिट्री का वहाँ प्रभाव है और वहाँ मिलिट्री से प्रेरित होकर बच्चे सेना में जाते हैं और तो वहाँ की ग्रामीण जो आंचलिकता थी उसको समेटे हुए हमने अपनी हिंदी के माध्यम से उन चीज़ों को देश के कोने कोने में पहुँचाया है। आज हिंदी विकास संस्थान के माध्यम से हम लोग हिंदी की अस्मिता को बचाने का प्रयास करते हैं और हिंदी के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आज हिंदी के संदर्भ में किसी भी तरह की, किसी भी स्तर की कोई भी समस्या हो, हिंदी विकास संस्थान उसके लिए वहाँ दस्तक दे के उस समस्या का समाधान। हिंदी विकास संस्थान कई वर्षों से हिंदी के लिए इस तरह के प्रयत्न कर रहा है और इसके दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये केवल मतलब ऊपर देख के हिंदी का काम नहीं करता है, जिससे इसके आयोजकों को कुछ धन प्राप्त हो जाए, कुछ सम्मान प्राप्त हो जाए, कुछ पद प्राप्त हो जाए, नहीं, ये विद्यार्थियों के बीच पहुंचने का प्रयास करता है। और जो लोग भी हिंदी के लिए काम करते हैं उस तरह के तमाम लोगों को इन्होंने विद्यालयों में से इकट्ठा किया है और विद्यालयों के बाहर भी, जैसे मैं तो लेखक हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए लोग, लेखकों में जुड़े हुए लोग जो हिंदी के लिए काम करते हैं, उन सबको उन्होंने एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।